मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। विदेशी मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुरुआत करूंगी मैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी आपके साथ। देखिए, आज अमेरिका ने जिस तरीके से ईरान पर हमला किया है, ईरान और इजराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी और अमेरिका अभी इस जंग में कूदता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देखते हैं आप ये जो परिणाम सामने निकल कर आएंगे, कितने घातक साबित हो सकते हैं? शुक्रिया। मैं अपने आप को मैं स्क्रीन पर देख नहीं पा रहा हूँ, एक फोटो लगा रखी है तो आप टेलीफोन पे ही ले लेते हैं आप, तो मैं जी 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 कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए, अमेरिका ने अब तक जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कई मर्तबा उल्लंघन किया है। उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स करी हैं कई देशों पे और अब तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है ये अमेरिका को बोलने के लिए कि तुमने जो किया वो गलत किया या थोड़ा रेड लाइन पार कर ली है। सबको अपना अपना सोवरेनिटी में हक बनता है अपने तरीके से ऑपरेट करने का, एज लॉन्ग एज वो आपके साथ वो इंटरफेयर नहीं कर रहा। जी। न्यूक्लियर बम, परमाणु हथियार चीन के पास में है, आतंकिस्तान के पास में जब है, आतंकिस्तान के पास तक भी है, सोचिए आप। हिंदुस्तान के पास में है, नॉर्थ कोरिया के पास में है, इजराइल के पास में है, अमेरिका के पास में है, तो ईरान के पास, लेट्स बी फेयर एंड स्क्वायर, चाहे लोग उनको पसंद करें या ना करें, जो हकीकत की बात है, जो फैक्ट है, मैं वो कह रहा हूँ, तो ईरान क्यों नहीं? अब जहां तक मैं भाप पाया हूं, मैं ये समझ पाया हूं, ईरान इसलिए नहीं क्योंकि शायद ईरान ने कहा था कि जिस टाइम पे उनके पास परमाणु हथियार तैयार हो जाएगा, वो पहला काम करेगा, वो इजराइल की बर्बादी करेगा, वो इजराइल पे बरसेगा परमाणु हथियार। तो इजराइल का हाथ, अमेरिका का हाथ इजराइल पे हमेशा से रहा है। अमेरिका को भी थ्रेट महसूस हुआ ईरान के परमाणु बम से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना है कि भाई वो, देखिए आपको मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ, ये अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करने वाली बात होगी। उन्होंने पहले वो ट्वीट किया कि उन्होंने, उनकी वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीजफायर हो गई, ऐसा उनका कहना था। जी। हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है, हमने तो कहा नहीं हुआ भैया, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ट्वीट किया। वो बुलाते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने पास और बोलते हैं इनको शुक्रिया बोलना था क्योंकि इन्होंने वॉर अवॉइड किया, क्योंकि दो परमाणु राष्ट्र, दो न्यूक्लियर नेशंस के बीच में अगर जंग होती तो बहुत ही घातक होती। एक तरफ वो कहते हैं, तो यानी कि उनको नोबेल पीस प्राइज कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ माइंड में चल रहा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो अनप्रोवोक ईरान पे बरसा देते हैं, उनके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पे बम बरसा देते हैं। ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा क्या? न्यूक्लियर, ये न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब ईरान के पास, देखिए, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास इतना दमखम तो है नहीं, उनकी फौज के पास भी नहीं है। बदकिस्मती से, बड़े दुख से मुझे कहना पड़ा है, वो किसका इस्तेमाल करेंगे फिर? वो करेंगे जो नॉन स्टेट एक्टर हैं, जैसे कि हमास, हुईती, हिजबुल्ला, ये इनको कई राष्ट्रों ने आतंकी ग्रुप घोषित कर रखा है। तो अगर आप आतंकियों का सहारा लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका साथ नहीं देगी। सब आप पे बोलेंगे क्या कर क्या रहे हो आप, आपकी निंदा होगी। जैसे कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने किया इजराइल के अंदर, सब निंदा करते हैं उसकी। वो अलग बात है कि इजराइल जो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, पलटवार, गाजा पट्टी में जितने लोग मार दिए हैं। अब अमेरिका ने 100 से ज्यादा देशों पे मिलिट्री एक्शन कर रखा है। अब तक तो किसी ने नहीं बोला कि अमेरिका ने गलत किया, ये क्या, किसी की हिम्मत नहीं है अमेरिका के आगे ऐसे बोलने की। तो ये बात साबित होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये दिखता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब द माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है वो सही है, मतलब, और जिसके पास ताकत नहीं है वो बेचारा कितना भी सही बोले, उनकी ताकत नहीं है ना, तो आप गलत हो। और ताकतवर आदमी कितना भी नॉनसेंस बोल दे, लोगों को लगेगा हाँ भाई हमें हिम्मत नहीं है कॉन्ट्रडिक्ट करने की। इसको मैं ऐसे देख रहा हूँ कि इससे ये विश्व युद्ध की घंटी है। इससे अगर अमेरिका आ गई ना इसके अंदर, आ तो गई है ऑलरेडी, तो इससे और भी देश मजबूरन
शामिल होने वाले हैं। आपको मैं बीच में पढ़ना 1914 पड़ेगा। से 1918 का ओआईसी, सारा देखिए साल बताता हूँ। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, ओआईसी मुस्लिम देशों का बहुत बड़ा संगठन है, लगातार दावे करता है, लेकिन जब उसी ओआईसी में से एक देश ईरान जब भीषण संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे में फिर सिर्फ दावे करना कि हम साथ खड़े हैं और सिर्फ प्रस्ताव पारित कर देना, बयानबाजी करना, लेकिन साथ नहीं देना, इसको आप कैसे देखते हैं? सदब जी, आपका बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सुलझा हुआ सवाल है ये। बहुत बढ़िया सवाल है आपके। देखिए, ये केवल दावे करना और उन पे अटल नहीं रहना। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब सत्ता में आ रहे थे जनवरी इसी साल, तब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं अगर सत्ता में आ गया तो 24 घंटे में जितनी भी जंगें हो रही हैं रुकवा दूंगा। ना ही रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा पाए, जो हालांकि वो रुकवा सकते थे अगर वो चाहते। ना ही इजराइल गाजा पट्टी की युद्ध रुकवा पाए, उल्टा ईरान और इजराइल की युद्ध हो गई, उल्टा अमेरिका खुद युद्ध में कूद गया भैया। तो ये बयानबाजी नहीं, ये एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये केवल बयानबाजी थी, केवल ये अमेरिका ने साफ कर दिया। बयानबाजी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयानबाजी नहीं दी थी सीज फायर के बारे में कि मेरी रात भर जागने के बाद मेरे कहने पे, कोई बच्चे हो क्या, कोई स्कूल के बच्चे हो क्या कि आपको क्रेडिट चाहिए? स्कूल के टीचर जैसे होते ना कि स्कूल के टीचर के भाई बॉयज डोंट फाइट, उस टाइप से बर्ताव, बचकाना बर्ताव था बिल्कुल। हालांकि पाकिस्तान के डीजीएमओ अपने घुटनों के बल आए थे हमारे पास, उन्होंने फोन किया था हमारे डीजीएमओ को, तब जाके हिंदुस्तान के पास तब बड़ा दिल था, सुलझे हुए थे। हमको जंग नहीं चाहिए थी, हमें मजबूरन उत्साह गया था इसके लिए। ठीक, तो हमने मात मान लिया, हमने कहा ठीक है भाई। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। मेजर शाह जी, आपके पास आते हुए, ये जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट लगातार सामने आ रहा है, ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है अगर ओआईसी की हम बात करें तो, क्योंकि दावे तो लगातार किए जा रहे हैं कि अगर आपकी तरफ आंख उठा के देखा जाएगा तो हम भी साथ खड़े हैं, लेकिन मुस्लिम उम्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, ये चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है ओआईसी देशों की बात करें तो। मेजर शाह जी, आवाज आ रही है? जी जी हाँ, जी हाँ। देखिए, जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उनके बीच में भी एकता नहीं है, वो एक पेज पे नहीं है। कई मरतबा हमें देखा गया है ये, और बल्कि अभी खास तौर से कुछ इस साल भर भी नहीं हुआ होगा, कुछ महीनों पहले मिस्र के अंदर ओआईसी की मीटिंग बैठक हुई थी, क्योंकि कतर, मिस्र मेन स्टेक होल्डर थे गाजा पट्टी और इजराइल की सीज फायर के बारे में बात करने के लिए। अब 2 भागों में वो मीटिंग हुई थी, लेकिन वो 2 भागों में नहीं हो पाई, इसलिए वो एक ही भाग में होके खत्म हो गई वो मीटिंग। वहीं पे उन्होंने उनको मजबूरन समाप्त करना पड़ा। तो ओआईसी एक पेज पे नहीं है, सारे राष्ट्र पहले अपना अपना इंटरेस्ट देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बाकी जो, देखिए सऊदी अरेबिया और अमेरिका की बड़ी अच्छी दोस्ती है। आप क्या लगता है कि सऊदी अरेबिया अपनी दोस्ती बिगाड़ना चाहेगा? सऊदी अरेबिया तरक्की की राह पे है, सऊदी अरेबिया ने बढ़ तो रहा है। बयान जारी कर दिया है ना कि जितना जल्दी हो सके इस संघर्ष को विराम लगाया जाए, युद्ध को खत्म करवाया जाए, देशों को आपस में बैठ के मामले को सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। बिल्कुल सदर जी, आपने दुरुस्त फरमाया। सऊदी अरेबिया की तरफ से तो बयान भी आ गया है। तो ये देखिए, और सऊदी अरेबिया सदर है मुस्लिम राष्ट्रों का, वहां पे मक्का मदीना वहां पर है, लोग हज करने वहां जाते हैं, उम्रा करने वहां जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया की तरफ लोग देखते हैं एक आइडल। अब ईरान ओवर एम्बिशियस बन के उनकी तरह बनना चाह रहा था कि भाई हम यहाँ के नेता बने, हम नंबर 1 इस्लामिक कंट्री बने, हम हमारी तरफ लोग देखें। तो वो एक अपनी छवि को देखिए, 1979 जब शाह ऑफ ईरान थे, जब अयतुल्ला खुमैनी की गई सरकार नहीं आई थी, तो इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे अमेरिका से। अमेरिका ये चाह काफी टाइम से रहा है कि ईरान के अंदर उनकी कही हुई कठपुतली सरकार आ जाए। हालांकि अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है कि ये जो इन्होंने हमला किया न्यूक्लियर पावर बेस पे, इससे सत्ता पलट से कोई मतलब नहीं है। इसका मकसद यही था, सत्ता पलट। और अमेरिका ये चाह रहा है, क्योंकि अमेरिका को भी एक तरीके का थ्रेट महसूस होता है। ईरान जिस तरीके से अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी, खासतौर से लतांश 2009 से 9 में मैंने इसके बारे में जबरदस्त तरीके से पढ़ा था कि भाई किस तरीके से वहां पे वो डेवलपमेंट होंगी। और एक तो है न्यूक्लियर फैसिलिटी उनकी 3 थी, जिसपे एक तो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी बिल्कुल। और अमेरिका का ये भी है कि मुझे लगता नहीं कि अमेरिका यहाँ पे रुकेगी।
अमेरिका नहीं चाहिए कि उसके अलावा, और जैसे कि चीन के साथ एक अनरिटन कंपटीशन है। हम्म। चीन कर रहा है कंपटीशन, हालांकि अमेरिका नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका ये बात जानता है कि चीन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की तारीख में सबसे बड़ा कंपटीशन चीन है। बस वैसे ही अमेरिका नहीं चाहेगा और कोई देशों के पास अगर परमाणु हथियार हो। अमेरिका को पसंद नहीं होगी ये बात। हम्म। सऊदी अरेबिया को पसंद नहीं आ रही थी ये बात कि ईरान जो है न्यूक्लियर फैसिलिटी अपनी डेवलप कर रहा है। हम्म। और देखिए, ये ओआईसी जब हम बात करते हैं ओआईसी की, तो बिल्कुल भी ओआईसी एक पेज पे नहीं है। गाजा पट्टी में इतना खून खराबा हुआ, इसराइल ने इतना खून बिल्कुल खराबा खड़ा होता किया। हुआ नजर नहीं आया कौन जी। कौन सी हाँ हम्म। कौन से मुसलमान राष्ट्र सामने आया हम्म। बोलने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है? कोई नहीं आया। ईरान ने कोशिश करी, ईरान आया सामने, मगर आया नहीं। हैंड्स प्रूव्ड। तो ओआईसी के देशों से उम्मीद नहीं की जाए कोई भी। हम्म। ओआईसी के देश नहीं आएंगे सामने। जब गाजा पट्टी में नहीं आए तो वहां दूर की बात, तो ईरान में क्या आएंगे भाई? हम्म। तो यहाँ पे मुस्लिम राष्ट्र नहीं आएंगे इसके अंदर बीच में, मुझे हम्म। लगता है उनको अपना ही इंटरेस्ट कह रहा हो। ठीक है।